सो सर लाइक आप एक हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं, राइट, और आपके विचार थोड़े से राइट विंगर से ज्यादा मैच करते हैं मैं कहूँगा, तो लाइक इस ओपिनियन के पीछे लाइक आपके क्या स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है? व्हाई डू यू थिंक लाइक वी शुड ऑल बिकम नेशनलिस्ट? एंड नेशनलिज्म की भी एक सीमा होनी चाहिए क्या? टू मच नेशनलिज्म क्या सही है, या उससे कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि टू मच नेशनलिज्म इज ऑल्सो नॉट गुड. देखिए, मैं तो एक चीज ये सोचता हूं कि हमारे पास तो एक ही देश है, राइट? और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ऐसा होगा नहीं, और कभी नहीं होगा ऐसा, लेकिन वी आर डिस्कसिंग एकेडमिकली, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर देश नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल. तो मैं उस चीज को, उस इमोशन को बहुत जेलसली गार्ड करता हूं, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं. ठीक है ना? आपके पास अगर एक ही चीज हो लाइफ में, तो आप उसको बहुत वैल्यू करते हैं. अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, है ना? एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजन्स का, कि आई कैन लिव इन स्पेन, आई कैन लिव इन द यूएस, आई कैन लिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई कैन लिव इन कनाडा, आई कैन लिव हियर. मेरे साथ ऐसा नहीं है. आई कैन ओनली लिव इन इंडिया. मैं यूरोप जा सकता हूँ 2 दिन के लिए, पर अगर आप मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे देंगे ना, मैं कभी खुश नहीं रहूंगा वहां पे. मैं बड़ा तीसरे दिन के बाद मैं चिड़चिड़ा सा हो जाऊंगा वहां पे. आई विल स्टार्ट स्नैपिंग एट रैंडम पीपल. तो मैं यहीं पे फिट हूं, मैं इसी मिट्टी की पैदाइश हूं, और मेरे साथ एक खास चीज है मेरे डीएनए में कि टू जेलसली गार्ड एंड डिफेंड व्हाट यू होल्ड सेक्रेड. ये है एक, और इंस्टिंक्ट कह सकते हैं. इंस्टिंक्ट है, डीएनए में है, खून में है. और मुझे नहीं लगता कि टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज बैड और देयर शुड बी अ लिमिट टू नेशनलिज्म. दिस इज लिमिटलेस. आप इस मिट्टी से जितना भी प्यार कर सकते हैं, और उससे भी हद से ज्यादा अगर आप करें, है ना? और क्यों ना करें? क्योंकि मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं है इंडियन के अलावा, भारतीय होने के अलावा और कोई. अगर आप सोचते हैं आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, फिर आपको कंफ्यूजन है. और मुझे तो कंफ्यूजन डे 1 से नहीं है. जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं क्लास 2 में था, मुझे तब भी कंफ्यूजन नहीं था. एंड टुडे आई एम एट दिस एज, मुझे आज भी कंफ्यूजन नहीं है. सो लाइक मतलब बहुत ज्यादा नेशनलिज्म की वजह से सर आपको नहीं लगता कि लाइक कभी कभार ह्यूमन वैल्यूज ऑल्सो, या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स टेक्स फॉर अ टॉस, कि जैसे कुछ हमारे पास राइट्स वगैरह होते हैं जो कि एक ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स को. तो अब इस केस में अगर टू मच नेशनलिज्म हो जाता है तो लाइक हमेशा हर बार देश आगे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइक ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स. तो वो टाइम पे व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे ऐसा तो कभी मौका नहीं लगा जहां पे मैं बोलूं कि टू मच ऑफ नेशनलिज्म की वजह से ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हो. मैंने तो ऐसा नहीं देखा आज तक. और मैंने काफी कुछ देखा. आई हैव बीन पोस्टेड इन जेएनके, आई हैव बीन पोस्टेड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज. मैंने और भी जो भी थोड़ी बहुत जिंदगी देखी है, मैंने तो कभी नहीं देखा. और मुझे लगता है कि नेशनलिज्म ही आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज नेशनलिज्म आपको वो तवज्जो देती है, वो इंपॉर्टेंस देती है कि यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. तो मुझे लगता है नेशनलिज्म ही उसको डिफेंड करती है. और बहुत जरूरी है हर एक शख्स के अंदर नेशनलिज्म होना, देशभक्ति होना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये देखिए ना, 1000 साल हमारे ऊपर राज हुआ. हाँ. और एक हीन भावना थी मन में. हाँ. तो हमारे टाइम पे कहते थे कि अरे ये चीज जो है ना, इंडियन नहीं है, ये इम्पोर्टेड है. हाँ. इंडियन मत समझना है इसको, ये इम्पोर्टेड है. तो ये बड़ा था. मुझ में खुद ये प्रॉब्लम थी बहुत पहले, कि मैं ये कहता था कि लोग पूछते थे, हाँ मेजर साहब आप कहाँ रहते हैं? तो मैं कहता था मैं दिल्ली में रहता. सच तो यह है कि मैं नोएडा में रहता हूँ, और सच तो ये है कि लेट 90s से मैं नोएडा में रह रहा हूँ. लेकिन बुरा लगता था, यमुना पार रह रहे हैं आप, है ना, यू लिविंग. और इस इलाके को जहां पे अभी आप और हम बैठे हैं, एक जमाने में इस इलाके को दिल्ली के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं माना जाता था. टुडे आई से विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड. लोग कहते हैं दिल्ली में रहते हैं, मैं कहता हूं दिल्ली में नहीं, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ. यू सी, जो, और दिल्ली बुरा नहीं है, दिल्ली बहुत अच्छा है. दिल्ली ने मुझे रोजी रोटी दी है, मैंने दिल्ली में पैसे कमाए हैं, मैंने दिल्ली में जॉब करी है. आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दिल्ली. लेकिन यहाँ पे मैं बस गया हूँ तो ये मेरा घर है. उसी प्रकार से अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में, बड़े परिवेश में देखें, तो जो भारत है ना, ये लोग कहते हैं कि साहब टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज बैड, या टू मच ऑफ पेट्रियोटिज्म इज बैड. मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, उनका जब देहांत हुआ होगा, वो इस दुनिया से गए होंगे, तो उनको जब उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, तो यहीं की नदियों में उनकी राख है ना, यहीं के खेतों में, यहीं के खलियानों में. दिस इज सीक्रेट लैंड. और मैं मान के, मैं कुछ हो जाए, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. लोग कहते हैं कि आपका बड़ा अनबेंडिंग टाइप का एटीट्यूड है, कि बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है, मैलिएबल नहीं है. नहीं है मेरा मैलिएबल. मैं सीधा टूटूंगा, मैं मुड़ूंगा नहीं. मैं सीधा, जब जिस दिन ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, हो सकता है मैं टूट जाऊं, हो सकता है मैं बिखर जाऊं, वो हो सकता है. पर मुड़ना तो अब नहीं हो पाएगा, मुश्किल है मेरे लिए. सो सर यहाँ पे एक और एक चीज है कि जैसे
कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और वो अपनी आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स लेना स्टार्ट करता है, तो हमेशा सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल उसका एक अंडरपिनिंग होता है, साइकोलॉजिकल उसका बेस होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनलिज्म देश का वो कॉन्फिडेंस है कि लाइक जब आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है तब फिर आप एक्शन लेने लगते हो और फिर आप देखते हो कि आपकी लाइफ बदल रही है। तो उसी तरीके से अगर देश में नेशनलिज्म बढ़ रहा है तो देशवासी एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं और फिर देश आगे बढ़ने लगता है, कॉम्प्रोमाइजेस हट जाते हैं जी। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म को देखने का। बस अक्सर काफी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि लाइक यू नो कि हम कम्युनिस्ट रेजिम ना बन जाए या फिर हम डिक्टेटरशिप ना बन जाए, राइट। तो टू मच नेशनलिज्म आ जाएगा तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, लेकिन मुझे पर्सनली कभी ऐसा दिखा नहीं है। और आज आपके भी व्यूज जान के मैं ये भी समझ गया हूँ कि लाइक इसके पीछे ऐसा कोई एंगल है नहीं। मे बी लाइक वो मीडिया में फैल जाता है ये सारी चीजें, क्योंकि लोगों के जो फियर्स होते हैं वो अक्सर मीडिया में फैल जाते हैं। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ गौरव, ऐसा है कि